नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यूजीसी नेट के कुछ 20 प्रश्न जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित हैं लेकर आया हूं। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। और बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। और आज हम लोग 2020 सीरीज पढ़ रहे हैं जो कि यूजीसी नेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट होने वाली हैं। बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बिना देरी के आज का पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। बहुत स्पीड से पढ़ेंगे और बहुत ही शानदार प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गियर्सन, गारता द तासी और शिव सिंह सेंगर। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा का सूत्रपात जो किया है वो गारता द तासी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी गारता द तासी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचनाकाल क्या है। तो हिंदी साहित्य का जो सर्वप्रथम ग्रंथ है 1883, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी 1750, ऑप्शन नंबर सी 1839 एंड ऑप्शन नंबर सी 1929। तो जो 1839 में सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ के रचनाकाल माना गया है, 1839 में माना गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर तीन है उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। तो 5000 कवियों का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु, ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सरोज, ऑप्शन नंबर सी हिंदी साहित्य का अतीत और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मिश्र बंधु विनोद जो है, मिश्र बंधु विनोद यानी कि ऑप्शन नंबर ए मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का लगभग 5000 कवियों का वर्णन है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है। इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी चारणकाल, ऑप्शन नंबर सी सिद्ध सामंत काल एंड ऑप्शन नंबर डी संधिकाल। तो आदिकाल के लिए संधिकाल नाम नहीं दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है राहुल सांकृतन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं। तो राहुल सांकृतन ऑप्शन नंबर ए लोईपा, ऑप्शन नंबर बी सहरापाद, ऑप्शन नंबर सी शालीभद्र सूरी, ऑप्शन नंबर डी चंद्रप्रदाय। तो जो सहरापाद है इसको राहुल सांकृतन हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है सहरापाद का समय सांकृदाय जी ने के अनुसार क्या है। सांकृदाय जी के अनुसार सहरापा का समय 7वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी है या 13वीं शताब्दी है या 34वीं शताब्दी है। तो 7वीं शताब्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 हिंदी साहित्य के इतिहास को कितनी पद्धतियां हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 3 एंड ऑप्शन नंबर डी 5। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर बी मतलब 4 पद्धतियां, प्रमुख पद्धतियां बताई गई हैं। हिंदी साहित्य की 4 प्रमुख पद्धतियां बताई गई हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है रामचंद्र जी शुक्ल के ने इतिहास लेखन की पद्धति कौन सी पद्धति अपनाई है। तो पद्धतियां से प्रश्न पूछा जाता है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पद्धतियों के प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए वर्णानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर बी कालानुक्रम पद्धति, ऑप्शन नंबर सी विधेयवादी पद्धति और ऑप्शन नंबर डी वैज्ञानिक पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। विधेयवादी पद्धति आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 खलिक बारी के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी खुसरो एंड ऑप्शन नंबर डी रसखान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है खुसरो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है खुसरो। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया। ऑप्शन नंबर ए
आचार्य चतुर्वेद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा एंड ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी के साथ अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन का प्रथम प्रयास किस भाषा में किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्रेंच भाषा में किया गया है। बहुत सरल प्रश्न है, फ्रेंच भाषा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 है, आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? तो रिपीट वाला प्रश्न है, रिपीट होने वाला प्रश्न है, रिपीट हुआ है। आचार्य ने विधेयवादी पद्धति में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो पद्धति है इतिहास ग्रंथ की, वो विधेयवादी पद्धति है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, तज़किरा ए ईश्वर हिंदी के ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इस प्रश्न नंबर 13 का जो आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी मौलवी करीमुद्दीन आपका राइट आंसर होने वाला है। दोस्तों इसमें पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? रामचंद्र जी शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ 1929 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब साहित्य, यह पंक्ति किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल की यह पंक्ति है, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक लेखक जो हैं, ऑप्शन नंबर ए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी रमाशंकर शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। तो आलोचनात्मक इतिहास जो है वो राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है, राम कुमार वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से लेकर 1375 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की अवधि मानी है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए। ऑप्शन नंबर ए 1831, ऑप्शन नंबर बी 1930, ऑप्शन नंबर सी 1914, ऑप्शन नंबर डी 1913। तो मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग जो हैं वो 1913, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। दोस्तों सेकंड लास्ट प्रश्न है, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, फ्रेंच ऑफ द लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडिसन ग्रिव्स फ्रेंच ऑफ द ग्रिव्स के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसी के साथ अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक, हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त इतिहास लिखा विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। ये रहे दोस्तों आज के 2020 सीरीज के प्रश्न, 20 प्रश्न हैं और इनमें से 3 या 4 प्रश्न आपको यूजीसी नेट में देखने को मिलेगा। यूजीसी नेट में देखने को आपको इनमें से 4 प्रश्न या 3 प्रश्न आपको डेफिनेटली मिलेंगे और बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।